अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबथूस वतकूनुल जिबालु कल-इहिनिल मंफूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज इंशाल्लाह हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 12.7, बड़ी आसान एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह बड़ी आसानी से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, अगर उन फार्मूलाज को हम याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इन फार्मूलाज को याद नहीं करेंगे तो हमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सो पहली प्रायोरिटी अपनी यही रखें कि इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर लें। सो देन आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो इन फार्मूलाज को हम देख लेते हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज से चलते हैं। सो देखें, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। इस एक्सरसाइज में हमने एक ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस में डिफरेंट सिनेरियोज देगा। ठीक है, अब वो 3 किस्म के सिनेरियोज होंगे, आपके पास 3 केसेस होंगे। अब पहला केस क्या है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम रिमेनिंग 2 केसेस को भी डिस्कस करते हैं। अब देखें, जो पहला केस है वो ये है कि वो आपको 2 साइड्स गिवन देगा। ठीक है, और एंगल जो होगा वो सिर्फ एक गिवन देगा। ठीक है, सो जब वो आपको 2 साइड और एक एंगल गिवन दे देन हमने ये वाले फार्मूलाज यूटिलाइज करने हैं। अब वो कैसे देखें, अगर वो आपको बी और सी साइड गिवन दे और साथ एंगल अल्फ़ा गिवन दे, फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करके एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, और जब वो आपको सी और ए गिवन दे और एंगल साथ बीटा गिवन दे, फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करके एरिया को फाइंड कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से जब वो आपको ए और बी गिवन दे और साथ एंगल गैमा गिवन दे, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा होगा कि उसने ए और बी गिवन दिए और साथ एंगल गैमा, फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और इसके ज़रिए आपने ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। अब ये तो था पहला केस। ठीक है, अब सेकंड केस को भी हम देख लेते हैं। अब देखें, जो सेकंड केस है वो ये है कि अगर वो आपको 2 एंगल्स गिवन दे और साथ कोई सी एक साइड गिवन दे दे। ठीक है, देन आपने ये जो 3 फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं इनके ज़रिए एरिया को फाइंड आउट करना है। अब देखें, अगर वो आपको 2 एंगल साथ गिवन दे रहा है तो आप थर्ड एंगल को तो बासानी फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूला के थ्रू कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सो देखें, आप अगर वो आपको बीटा और गैमा गिवन दे रहा है तो आप अल्फ़ा को फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास तीनों एंगल आ जाएंगे। फिर आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि आपके पास साइड कौन सी वो गिवन देता है। अगर आपको वो ए गिवन देता है फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करके एरिया को फाइंड कर लेना है। अगर वो आपको बी गिवन देता है फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके आपने एरिया को फाइंड करना है। और अगर आपको वो सी गिवन देता है फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके आपने एरिया को फाइंड कर लेना है। क्योंकि देखिए, आपके पास जो एंगल्स होंगे वो तीनों गिवन होंगे, 2 वो आपको गिवन देगा और एक आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो आपने रिमेनिंग साइड्स ही देखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने फार्मूला को यूज़ करना होगा। ठीक है, अब इनको एक दफ़ा याद भी कर लेते हैं कैसे कि देखें, अगर ए साइड वो आपको गिवन देता है सो ए के ऑपोजिट जो 2 एंगल हैं बीटा और गैमा वो ऊपर आएंगे और ए का जो एंगल है अल्फ़ा वो नीचे आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से बी जो है, बी के ऑपोजिट 2 एंगल जो है वो ऊपर आएंगे यानी गैमा और अल्फ़ा, और बी का एंगल बीटा वो नीचे आएगा। इसी तरीके से सी का एंगल गैमा नीचे आएगा और जो रिमेनिंग 2 ऑपोजिट एंगल्स हैं सी के वो ऊपर आएंगे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक हो गया। और आप एक और चीज़ देखें कि डिनोमिनेटर में तीनों के 2 आ रहा है। ठीक हो गया। सो ये तो था सेकंड केस। अब देखते हैं थर्ड केस क्या है। अब जो थर्ड केस है वो नहायत आसान है। उसके अंदर क्या होगा कि वो आपको तीनों साइड्स गिवन देगा यानी ए बी सी ये आपको गिवन देगा। सो देन आपको हीरोज़ फार्मूला के ज़रिए से आपने ट्राइंगल के एरिया को फाइंड कर लेना है। अब ये हीरोज़ फार्मूला है जो कि हम ऑलरेडी आई थिंक छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ के आ चुके हैं। सो ये मेरे ख्याल है आपको ज़्यादा आसान भी लगेगा। ठीक हो गया। सो देखें, अब हीरोज़ फार्मूला क्या है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
अब सबसे पहले तो हमें इसके लिए एस को फाइंड करना होगा, और एस को फाइंड करने का जो एक बेसिक तरीका है कि तीनों साइडों को प्लस करना है और इन्हें 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो इसके ज़रिए हमें एस आ जाएगा, और फिर हम इस फार्मूला के ज़रिए ट्राइंगल के एरिया को बआसानी फाइंड कर लेंगे। सो ये हमारे पास 3 सिनेरियोज़ हैं, और यही हमारी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये 3 सिनेरियोज़ जो हैं वो बार बार लगेंगे। ठीक है, सो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सो देखिए, जो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो आपको कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है। सो देखिए, उसने आपको ए की वैल्यू गिवन दी है, बी की वैल्यू गिवन दी है, और साथ गैमा की वैल्यू गिवन दी है। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे उसने आपको 2 साइड्स गिवन दी है और एक एंगल गिवन दी है। सो देखिए, यहाँ पे यही पहला जो फार्मूला है हमने वो वाला यूटिलाइज करना है, और उसके ज़रिए हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर लेना है। सो देखें, क्योंकि हमारे पास ए बी और गैमा गिवन है, देखें यही उसने गिवन दिया है, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर लेना है। सो देखिए, ये मैंने फार्मूला लगाया कि 1/2 ए बी साइन गैमा। सो देखिए, मैंने इस फार्मूला के अंदर ए की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू लगाई और गैमा की वैल्यू भी लगा दी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल लें या स्टेप्स बना लें। तो पहले मैं आपको स्टेप्स बना के करना सिखाऊंगा, देन आपकी मर्जी है, आपने जिस तरीके से करना है आप वैसे कर लीजिएगा। सो देखिए, आपने क्या करना है, आपने जो एंगल है इससे पहले पहले आपने ये वैल्यूज़ जो है कैलकुलेटर पे लिखनी है। सो देखिए, आपने लिखना है कि ओवर 1/2 200 मल्टीप्लाई बाय 120। सो देखिए, आपने किया, आपके पास आ रहा है 12,000। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 12,000 लिखा हुआ है, और साइन 150 आप कैलकुलेटर पे करें, साइन 150। सो आपके पास क्या आ रहा है, एस डी वाला ऑप्शन दबाएं, 0.5। ठीक है, सो 12,000 और 0.5 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 6,000, और साथ यूनिट लिख दें, स्क्वायर यूनिट। अब मैंने यहाँ स्क्वायर यूनिट क्यों लिखे हैं, देखें, आपने अगर फिजिक्स में ऐसा यूनिट पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो एरिया है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, यही वजह कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, और क्योंकि उसने यूनिट कोई स्पेसिफिक नहीं गिवन दिया हुआ था कि हमने मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दिया है। सो अगर हमें वो मीटर गिवन देता तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखते या फिर स्क्वायर मीटर लिख देते। ठीक हो गया, सो आपने हर क्वेश्चन में ये स्क्वायर यूनिट लाजमन लिखना है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया, सो रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। सो देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बी और सी की वैल्यू गिवन दी है और साथ अल्फा की वैल्यू गिवन दी है। अगेन, क्योंकि देखिए 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, सो हमने इस बार ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करना है, क्योंकि देखिए बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है, और साथ एंगल जो है वो अल्फा गिवन है। सो इसके अंदर यही वाला जो फार्मूला है वो फिट बैठता है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया है कि 1/2 BC साइन अल्फा। वो तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, आपको देखते पता लग जाएगा यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बी सी गिवन है तो आप ए सी वाला फार्मूला तो नहीं लगाएंगे ना, बी सी वाले लगाएंगे, कॉमन सेंस है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लगाया, तो देखिए यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू लगाई 37, सी की 45 और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, और अब मैं आपको इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाए। सो देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा यही वाली वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे लिखूंगा कि 1/2 37 ब्रैकेट 45 ब्रैकेट और साइन 30 डिग्री 50 मिनट। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा ब्रैकेट क्लोज की। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 426.69। सो देखिए, मैंने आगे लिखा हुआ होगा, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया, और साथ आपने यूनिट लिखना है स्क्वायर यूनिट, जो कि मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और साथ गैमा की वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पे मैंने ये वाला फार्मूला लगाया कि 1/2 AB साइन गैमा, क्योंकि 2 साइड्स गिवन है ना, तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला फिट बैठेगा। ठीक हो गया, और अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने लगाई, बी की वैल्यू लगाई और गैमा की वैल्यू थी 56 डिग्री 44 मिनट। ये मैंने यहाँ लगाई, इससे आप एज इट इज कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको करके बताया, आपके पास आ जाएगा 16.74 स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी वो आपको यही कहता है कि फाइंड द एरिया, आपको ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जो केस है वो डिफरेंट है। कैसे, ये देखें, उसने आपको 2 एंगल्स गिवन दिए हैं इस बार, और उसने आपको एक साइड गिवन दी है। ठीक हो गया, सो देखें, अब यहाँ पे जो सेकंड केस था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। यहाँ पे अब ये वाले फार्मूलाज यूटिलाइज किए जाएंगे। अब देखें अगर आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो तो आप थर्ड एंगल को इस फार्मूला के थ्रू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक हो गया, सो आपने क्या करना है, बीटा को फाइंड करना है। अल्फा और गैमा यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके 180 में से माइनस हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 180 में से अल्फा और गैमा की वैल्यू को नीचे देखें माइनस कर दिया।
ठीक हो गया। देखिए 180 माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस गैमा की वैल्यू, इस तरीके से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री 2 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब देखें तीनों एंगल्स आपके पास आ चुके हैं, अल्फा भी, बीटा भी और गैमा भी। अब आपने देखना कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके पास साइड कौन सी गिवन है। अब देखें क्योंकि आपके पास साइड बी गिवन थी, तो यहाँ पे जो बी वाला फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लगाया कि बी स्क्वेयर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो देन आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो फॉर्मूलाज को याद करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू लगाई 25.4, ठीक हो गया। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गई। अल्फा की वैल्यू थी 45 डिग्री 17 मिनट्स, वो भी आ गई। गैमा की वैल्यू थी 36 डिग्री 41 मिनट्स, ठीक हो गया। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू है 98 डिग्री 2 मिनट्स। अब आपकी मर्जी, आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आंसर निकाल लें, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन था तो मैंने सोचा कि स्टेप्स बना के कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप्स बनाने भी आएँ, ठीक हो गया। सो देखें 25.4 का आप स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 65.16, ठीक हो गया। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री 17 मिनट्स आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपको आता है लिखना, तो आपके पास आ जाएगा 0.7105। इसी तरीके से साइन 36 डिग्री 41 मिनट्स आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से साइन 98 डिग्री 2 मिनट्स आपके पास आ जाएगा 0.9901। और अब आपने ये करना है, इस पूरी वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 138.26। और साथ स्क्वायर यूनिट आपने लास्ट में लिखना है क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। इस वाले स्टेप को आप छोड़ दें, आपने ये वाली वैल्यू एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखनी है, आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था पहला पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। देखें सेकंड पार्ट में उसने आपको सी की वैल्यू गिवन दी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन दी है। सबसे पहले थर्ड एंगल को फाइंड कर लें। 180 में से अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपने माइनस करना है। सो देखें ये मैंने 180 में से अल्फा की वैल्यू को माइनस किया और साथ बीटा की वैल्यू को माइनस किया। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 62 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। सो देखें यहाँ पे तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, अल्फा बीटा गैमा। और देखिए साइड क्योंकि सी गिवन है, सो यहाँ पे मैं आपको एक मरतबा दिखा भी देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला, सी वाला फॉर्मूला जो है, अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। सो देखें आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सी की वैल्यू थी 32, अल्फा की वैल्यू थी 47 डिग्री 24 मिनट्स, बीटा की थी 70 डिग्री 16 मिनट्स और गैमा की वैल्यू थी 62 डिग्री 20 मिनट्स। इसे आप एज इट इज कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। आपको एक मरतबा लिख के भी बता देता हूँ, ठीक हो गया। सो देखें आपने कैलकुलेटर लेना है, वैल्यूज़ को एज इट इज लिखना है। 32 का स्क्वायर, फिर है साइन 47 डिग्री 24 मिनट्स ब्रैकेट, देन साइन 70 डिग्री 16 मिनट्स ब्रैकेट, देन 2 साइन 62 डिग्री 20 मिनट्स ब्रैकेट। और देखें अब आपने इक्वल्स टू का साइन दबाएं, आपके पास आ जाएगा 400.54, ठीक हो गया। तो देखें यही हमारे पास इसका आंसर है कि 400.55 मैंने लिखा है। एक आध अगर डेसिमल में की बात हुई, एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं। और साथ आपने लिखना है स्क्वायर यूनिट, जो कि मैंने आपको बताया आपने हर क्वेश्चन में यूनिट लाजमी लिखना है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब देखते हैं लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि देखें ए की वैल्यू गिवन है, अल्फा और गैमा की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, बीटा को फाइंड करना है। 180 में से अल्फा और गैमा की वैल्यू को आपने माइनस किया, आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री 6 मिनट्स। और अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए वाला। अब देखें मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखें बीटा गैमा और अल्फा ये हमारे पास तीनों है और साइड क्योंकि ए गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला अब हम लगाएंगे। और ए बी यानी ए बीटा गैमा और अल्फा इनकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई जो जो बनती थी यहाँ पे, ये देखें, ठीक हो गया। सो देखें ए की वैल्यू है 4.8, सो यहाँ पे 4.8 आ जाएगा, ठीक हो गया। ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूले के अंदर, सो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे साइन बीटा साइन गैमा ऐसे ही है, तो यहाँ पे बीटा और गैमा की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से 2 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 83 डिग्री 42 मिनट्स। सो मैंने यहाँ लिखा, इसे एज इट इज कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जैसे मैंने आपको बताया था। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी यानी एरिया जो आपके पास आएगा वो है 6.01 स्क्वायर यूनिट, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वो आपको कह रहा है फाइंड द एरिया, लेकिन अब क्या केस डिफरेंट है कि उसने आपको तीनों साइड्स गिवन दी है और आपको एंगल कोई नहीं गिवन दिया। सो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम अपना यूज़ करेंगे यहाँ पे हीरोज फार्मूला, जो कि होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन उससे पहले हमें एस को फाइंड करना है। तो एस को फाइंड करने का क्या तरीका कि तीनों साइडों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो देखें ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30। इसे आप 2 पे डिवाइड करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 36, ठीक हो गया।
हाँ, तो एस की वैल्यू आपके पास आई है 36। और अब आपने ये करना है, इस फॉर्मूले के अंदर एस की वैल्यू लगाई, एस माइनस ए की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एस माइनस बी की इधर आ जाएगी 36 माइनस 24, और एस माइनस सी की आ जाएगी 36 माइनस 30। ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखें 36 माइनस 18 क्या होता है, 18 होता है। 36 माइनस 24 12, 36 माइनस 36। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 36 को 18 से, 18 को 12 से, और 12 को 6 से, आपके पास आ जाएगा 46656। ठीक है। और क्योंकि ऊपर अंडर रूट था तो अंडर रूट भी आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखें अंडर रूट 46656, तो आप सॉरी 56, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 216। तो देखिए यहाँ पे मैंने 216 लिखा हुआ है, और साथ स्क्वायर यूनिट लिख दें क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये सबसे आसान फॉर्मूला है। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है। सो आपने ये करना है, एस को फाइंड करना है, तो तीनों साइडों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, आपके पास वैल्यू आएगी 557.5। ठीक हो गया। और अब अगेन आपने उसी फार्मूला के अंदर कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। सो देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये एस की वैल्यू, ये एस माइनस ए की वैल्यू, ये एस माइनस बी की वैल्यू, और ये एस माइनस सी की वैल्यू। इसे आप एज इट इज कैलकुलेटर पर सॉल्व करें। एक मरतबा मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए अंडर रूट और क्या वैल्यू है 557.5 ब्रैकेट, एस माइनस ए की वैल्यू है 557.5 माइनस 524। ठीक हो गया। फिर 557.5 माइनस 276 ब्रैकेट, और फिर 557.5 माइनस 315 ब्रैकेट क्लोज। आपके पास ओ सॉरी, ये देखो मैंने क्या किया, 557 है, आपके पास जो वैल्यू आई है वो है 35705.89। सो देखिए यहाँ पे मैंने यही वैल्यू को लिखा हुआ है, और साथ स्क्वायर यूनिट लगा दें, आपके पास एरिया आ जाएगा। कितना आसान। अगेन देखिए नेक्स्ट है ए बी सी, तीनों की वैल्यूज़ गिवन है, और देखिए आपने ये करना है, इसको फाइंड करना है, तो तीनों साइड्स को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी 70.19। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास फार्मूला है। सो इस फार्मूले के अंदर हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यूज़ को पुट किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इसे आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। ये जगह कम थी इसलिए मैंने एस माइनस सी वाली टर्म को नीचे लिखा है। ठीक हो गया। सो आपने इसे कैलकुलेटर पर एज इट इज लिखना, आपके पास आ जाएगा। ये इस वाले स्टेप को छोड़ दीजिएगा, आपने इसे एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखना है। सो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 616.60 स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए उसने आपको ट्राइंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करके दिया है। ठीक है, जो कि है 2437, और ए की वैल्यू गिवन दी है जो कि है 79, सी की वैल्यू गिवन दी है जो कि 97, और वो आपको कह रहा है कि आपने एंगल जो बीटा है उसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे गौर व फिक्र की बात क्या है कि उसने आपको ए और सी को गिवन दी है। अब देखिए यानी 2 साइड्स गिवन है, और यहाँ पे एंगल एक आ रहा है, यानी यहाँ पे वही जो पहला फार्मूला है जहाँ पे हमारे पास 2 साइड गिवन होती है और एक एंगल गिवन होता है, वो लगाएंगे, यानी ये वाले जो फार्मूलाज हैं। और क्योंकि देखिए गिवन कौन सी है, ए और सी गिवन है, और साथ बीटा उसने क्या है कि फाइंड करना है, तो हम ये वाला जो फार्मूला है वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, डेल्टा, यानी उसने एरिया की वैल्यू हमें गिवन दी थी, वो मैंने यहाँ लगा दी है। ठीक हो गया। ए की वैल्यू थी 79, सी की वैल्यू थी 97। ठीक हो गया। और अब हमने इसे सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब 2 इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4874। ठीक हो गया। और अब देखिए 79 और 97 को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 7663। और अब देखें क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। सो 4874 को जब हम 7663 से डिवाइड करेंगे, आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.63604। लेकिन क्योंकि हमें बीटा फाइंड करना है, तो साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। सो साइन इन्वर्स ये वाली वैल्यू आप लिखें कैलकुलेटर पे, यानी साइन इन्वर्स ये वाली वैल्यू आप लिखें कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 39.497। लेकिन क्योंकि हमें डिग्रीज मिनट में चाहिए, सो आप ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला डिग्रीज मिनट वाला, ये वाला, इसे आप दबाएंगे तो आपके पास डिग्रीज मिनट में वैल्यू आ जाएगी बीटा की। ठीक हो गया। सो यही उसने हमें कहा था कि आपने बीटा को फाइंड करना है, सो हमने वो बात सही कर दी है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहायत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन दी है जो कि है 121.34। ठीक हो गया। और साथ उसने अल्फा की वैल्यू गिवन दी है और बीटा की वैल्यू गिवन दी है, और वो आपको कह रहा है कि आपने सी और गैमा को फाइंड करना है। अब देखिए अगर आपके पास 2 एंगल हैं तो थर्ड एंगल को आप बासानी फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। सो देखिए 180 में से आपने बीटा और अल्फा की वैल्यू को माइनस किया। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने यहाँ पे किया, इसे आप कैलकुलेटर पे करें, आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 82 डिग्री 8 मिनट्स।
ठीक हो गया। सो देखिए हमारे पास गैमा तो आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने फाइंड करना है सी को, और अगर आप गौर करेंगे हमारे पास दो एंगल गिवन है और हमने आखिरी जो थर्ड एंगल है उससे हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और देखिए साइड क्योंकि सी है तो हम यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला ये यूटिलाइज करके सी की वैल्यू जो होगी वो निकाल लेंगे, ठीक हो गया। सो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है। डेल्टा की वैल्यू यानी जो एरिया है उसकी वैल्यू है 121.34, अल्फा की वैल्यू है 32 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा की 65 डिग्री 37 मिनट्स, गैमा की है 82 डिग्री 8 मिनट्स। सी को फाइंड करना है तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें साइन 32 डिग्री 15 मिनट्स और साइन 65 डिग्री 37 मिनट, इससे आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखें साइन 32 डिग्री 15 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री 37 मिनट्स, ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.48601। सो देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स इसे आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.9905, ठीक हो गया। और अब देखें आपने इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, आपके पास आ जाएगा 0.4906, ठीक हो गया। और अब देखें 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हमारे पास 242.68 आ जाएगा। और हमें सी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी सी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास ये बन जाएगा 242.68 ओवर 0.4906। इसे आप कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आ जाएगा 494.66, किसकी वैल्यू सी स्क्वायर की, लेकिन हमें चाहिए सी की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को ले लेंगे, ठीक हो गया। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे लिखिए √494.66, आपके पास जो सी की वैल्यू आएगी वो है 22.24, ठीक हो गया। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो आपको कह रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर गार्डन है, ठीक है, और उसकी एक साइड जो है वो 30 मीटर के इक्वल है। और वो आपको ये कह रहा है कि उसके जो दो कॉर्नर्स हैं उनके जो एंगल्स हैं वो एक ये है और एक ये है, ठीक हो गया। यानी आप ये समझें कि ये हमारे पास ए है और अगर ये ए है तो ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास गैमा है, ठीक हो गया। और अब वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि आपने उस ट्रायंगुलर गार्डन में घास को उगाया है, ठीक हो गया। और अब आपने बताना है कि उस ट्रायंगुलर गार्डन में जो घास लगी है उसकी क्या कॉस्ट है। सो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं पे खेती बाड़ी कर रहे हो या फिर कहीं पे आपने घास उगाई है, सो वो सबको डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास रकबा कितना है। यानी अगर आपके पास ज़्यादा एरिया होगा तो आप ज़्यादा घास लगाओगे और ज़्यादा आपके पास उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कम एरिया होगा, कम रकबा होगा, तो आप कम घास लगा पाओगे और कम ही आपके पास कॉस्ट पड़ेगी उसकी। सो हमने सबसे पहले एरिया को फाइंड कर लेना है और जब हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हम उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया। सो फर्ज करें ये ए है, ये हमारे पास बीटा है और ये मेरे पास गैमा है। सो देखिए ये मैंने आगे लिखा होगा, ठीक हो गया। सो देखिए जो ए है वो हमारे पास 30 मीटर की इक्वल है और जो बीटा है उसकी वैल्यू है 22.5 डिग्री। देखिए क्योंकि 1/2 था ना, उसने हमें गिवन दिया था 22 डिग्री 1/2। सो 1/2 क्योंकि 0.5 होता है, ठीक हो गया। सो 22 डिग्री 0.5 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे और डिग्री मिनट वाला ऑप्शन दबाएंगे, सो आपके पास आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। मैं आपको एक बार दफा करके दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो समझ ना आ रही हो। देखें ठीक हो गया। सो आपने लिखना है 22.5, आपके पास आ जाएगा ऐसे 22.5 और आपने डिग्रीज मिनट वाले ऑप्शन को दबाना है तो आपके पास आ जाएगा 22 डिग्री 30 मिनट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और इस सेम सिनेरियो जो है वो गैमा के लिए है कि 112.5 डिग्री जो होगा तो आपने लिखना है 112 डिग्री 30 मिनट्स। और अब हमने यहाँ क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। और क्योंकि हमारे पास दो एंगल गिवन है, तो यहाँ पे जो सेकंड केस है ये वाला, इसके ज़रिए हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास साइड ए गिवन है, सो हम यहाँ पे ये वाला जो पहला फार्मूला है सेकंड केस का, इस फार्मूले के ज़रिए हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास बीटा और गैमा तो गिवन है लेकिन अल्फा नहीं गिवन, सो हम अल्फा को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे कि 180 में से बीटा और गैमा की वैल्यू को माइनस करेंगे, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। और अब हमने ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। ए की वैल्यू ये है, बीटा की ये है, गैमा की ये है और अल्फा की ये है। इसे आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखना है। आपके पास एरिया जो आ जाएगा ट्रायंगुलर गार्डन का जहाँ पे हमने प्लांटिंग की है वो है 225 स्क्वायर यूनिट, ठीक हो गया। यानी वो उस ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया है जहाँ पे हमने प्लांटिंग की है। और अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। सो देखें उसने आपको इन्फॉर्मेशन ये गिवन दी थी कि पर स्क्वायर मीटर जो आपको कॉस्ट पड़ रही है वो है 5 रुपीज़ की। सो हमने सिंपली क्या करना है, 225 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इस तरीके से हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो है 1125 रुपीज़। यानी ये वो कॉस्ट है, उस घास की कॉस्ट है जो कि हमने उस ट्रायंगुलर गार्डन में प्लांटिंग की है,
ठीक हो गया। सो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का मसला आ रहा है, सो आपने मुझसे लाजमन पूछना है। ठीक हो गया। सो इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।